नहीं समझी? हाँ, और सर्वांगीण यदि मेहंदी लगाओ तो गड़बड़ हो जाए। आप लोगों को कोई शादी नहीं हुई? फिर उसको याद करो। अब वह नीचे उतरा तो कौन पूछ सकता है? किसी का धैर्य नहीं। लेकिन क्या होने जा रहा है, उतरे क्यों? सब एक दूसरे की ओर देख भर रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि क्या आगे होना है। बस एक पगडंडी मिली, चल दिया। अब ये रथ है, घोड़े हैं, हाथी हैं, वो हैं, ये हैं, बस पगडंडी से कैसे चल सकते? मेन रोड हो, राजपथ हो तो सारा यह चले, बस तितर बितर हो सारे सारी व्यवस्था छिन्न होने लगी। सामने सामने जा रहे हैं, पीछे कोई भी नहीं, जा रहे हैं, लेकिन अब क्या कहां जा रहे हैं? और ये सारी जनता कहां जाएगी? बस हाथों हाथ चारों ओर वायु वेग से वार्ता चली जा रही है। ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। सब लोग समझते ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, किसने मुहूर्त निकाला? हाँ? सौदा नहीं होगा, मुहूर्त सोते हैं ना, मुहूर्त सौदा भी जाता है। हाँ, और उसमें बरसों लगते हैं। मुहूर्त नहीं, अंतर मुहूर्त नहीं, उसमें बरसों लगते हैं शोधने में। लेकिन यह शोध नहीं हो सका कि ऐसी घटना भी घटने वाली है। अनहोनी घटना घट रही है, ये ठीक नहीं है। सोचना चाहिए, इतने सारे प्रबंध व्यवस्था और ये इस ढंग से होना ठीक नहीं, उनको तो समझाओ तो सही। कौन समझाए और किसको समझाए? आपस में सोचो, विचार को कौन सी गलती हो गई? दहेज कम मिल गया वो, जहाज भर भर करके भी दे दो, वो नहीं जाने वाले। चल दिए, चल दिए, चल दिए, चल दिए और चढ़ दिए। क्या चढ़ दिए? पहाड़। क्या विचित्र था। 24 भगवान हुए तो है, ये हुंडा चढ़ने की देन है, कौन टाल सकता है? कौन इसको समझ सकता है? पुरुषस्य भाग्यः कह जानाति, मनुष्य तो दूर, देव भी नहीं जान सकते। जिनके पास अवधि ज्ञान रहता है, वह अवधि ज्ञान का विषय बने नियम नहीं। सुनते हैं अवधि ज्ञान का विषय तो ये बन सकता था, लेकिन अवधि ज्ञान लगाने वाला कौन? सुनते हैं कुछ ऐसी घटना भी घटती है, कैमरा जो आपको कैमरे हैं ये भी फेल हो जाते हैं, पता नहीं लगता, लेकिन कभी कभी फोटो नहीं आती। ऐसे क्यों होता है? कभी कभी सुनते हैं एक्सरे, डीप एक्सरे वगैरह भी कुछ नहीं निकल पाता है। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान जाने। रहस्य में जो काम होते हैं वो हमारे आंखों के और मशीन के विषय नहीं बन सकते। कई व्यक्ति पूछते हैं, महाराज इस प्रकार तो दिख रहा, विदेश में अंधेरा रात होती है, यहाँ तो उजाला है, तो हम उसको नीचखंड घोषित कर ले। तो भाई हम घोषित तो नहीं कर सकते, इसलिए जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है,
हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से कैसे कह सकते हैं? और श्रुत ज्ञान मैंने आगम के आधार पर भी कहे तो आगम में इसे कुछ कहा नहीं गया। एक आर्टिकल हमने पढ़ी थी कि बरमूदा ट्रायंगल नहीं समझ, इसके बारे में कई विद्वान लगे हुए हैं। ये क्या है? ऐसे स्थान है जहां पर जाकर के अच्छी अच्छी मशीन फेल हो जाती है और ऐसे परिक्रमा लगाने लग जाती है, दिमाग फेल, बड़े बड़े वैज्ञानिक उसमें हार गए हैं और मृत्यु की गोद में सब उतर गए हैं। जहाज, ऊपर के विमान सब उसमें, उस गड्ढे में, उस ट्रैंगल में आ जाते हैं। जैसे भंवर में नाव फंस जाती है उस प्रकार वहां पर वो ट्रैंगल है। तो उस हवा में जाते हैं, फंस जाते हैं सब लोग, एक्सीडेंट, और पुनः उसको कोई उतार ही नहीं सकता, निकाल ही नहीं सकता, कहां चले जाते पता नहीं। उसी तरफ से एक व्यक्ति सफलता पाई, उसकी जो है वहां पर जहाज जाने वाले थे, एकदम भीतर से मशीनों में तब्दीली आई, तब्दीली आते उसने रोक दिया, आगे वह नहीं बढ़ पाए। उसके माध्यम से जो कुछ संकेत मिले उसके माध्यम से किताब लिखी गई थी, ऐसा उसमें लिखा गया था। समझ, तो वहां पर ऐसी सभ्यता है जो 15,000 वर्ष की पुरानी सभ्यता वहां आज भी जीवित है। वहां तक जाने के लिए सुनते हैं अमेरिका जैसे राष्ट्र के लिए भी 200-300 वर्ष जो अधिक इसी गति से यदि आगे बढ़ जाए तो संभव है वहां तक वह पहुंच जाए। ऐसे ऐसे वह चीजें हैं जिसके ऊपर मशीनों के द्वारा कुछ करने के उपरांत भी खरोंच तक नहीं आए हुए थे, ऐसा हमने सुना था और पढ़ा था। इससे ऐसा लगता कि यहां पर हो रहा है इसी पृथ्वी पर, इसको अपने यहां अगम्य स्थान बोलते हैं। ये राजवाक्य का उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। ऐसे अगम्य स्थान है जो ब्रह्म लोकालय या लोकांत का है ना, इस सूत्र की व्याख्या में राजवाचिक में आता है कि वहां पर कोई भी देव नहीं जा सकता। हाँ, तो ब्लैक होल जो आप बोलते हैं अपने यहां इसको अगम्य बोलते हैं। अगम्य का जानने योग्य है ही नहीं वो, उसके बारे में हम क्या निर्णय लें? अवधि ज्ञान भी फेल हो जाए, यह टाइ तो हम कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता, पर प्रत्यय भी नहीं और स्व प्रत्यय से भी प्रवेश नहीं। तो उसी प्रकार ये चीजें जो कौन क्या कह सकता है, क्या हुआ, सब लोग देखते रह गए और वो चढ़ गए। अब चढ़ने की हिम्मत उतने पहाड़ को कौन चढ़ सकता है? पैरों से। बहुत सारी जनता पीछे रह गई और ये वार्ता सुनने को मिली। मिलते ही जिसके साथ इनका संबंध होना था, अब नाम खोलने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, ये अगम्य तो नहीं रहा नहीं महाराज, ये तो हमें बिल्कुल ज्ञान हो गया। आगे बढ़िए। तो जिसके साथ इनका विवाह होना था और वह विचलित हो गई, उनको संभालना मुश्किल हो गया। किसने जाकर के कहा पता नहीं, वह तो आते आते कहां, वे तो आते आते चल दिए। कहां चल दिए? इस ओर नहीं, किस ओर जाएंगे किसी को पता नहीं। और वहां ऐसा जंगल, ऐसा जंगल, ऐसा पहाड़, सबकी वश की बात नहीं। एक वृद्ध ने कहा ये तो बात है। क्या कहा? ये कहा भैया श्रावण में शादी होना बहुत मुश्किल। यहां पर किसी की शादी होती है श्रावण में, उसी के कारण संभव है मुहूर्त भी नहीं निकलता। कभी सोचा आप लोगों ने? जल्दी जल्दी इमीडिएट कर रहे नहीं, आषाढ़ तक हो जाए, श्रावण के बाद भले हो जाए, भद्र परिणाम हो जाए, लेकिन श्रावण में संभव नहीं।
किसी को पूछताछ कर लो, किसी भी कौम में किसी परिवार में हो तो आपको श्रावण में तो नहीं हो सकता, ये पक्का है। मतलब 2000 वर्ष पूर्व की बात है, आज उसको बिल्कुल सब लोगों ने राजपथ मान करके भैया हमें नेमिनाथ नहीं बनाना है अपने बच्चों को, और राजुल की दशा जैसे हो जाएगी हमारी कन्या को इस दिन से तो नहीं करना चाहिए। सब लोग, एक भी व्यक्ति इसके लिए मत नहीं देता श्रावण में करवा। तो एक वृद्ध ने कहा होगा, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, क्योंकि बाद में बादल देख करके बहुत सारे लोग जो है ना ज्योतिषी बन जाते हैं, वर्षा होगी क्या नहीं होगी, तो ये घटना घट गई ऐसे हो गए। तो ये तो हम कह रहे हैं जल्दी हो रहा है, जल्दी हो रहा। अब थोड़े से श्रावण वर्षा योग है, महाराज लोगों के चातुर्मास होंगे और ऐसे होंगे, ये कैसे कर रहे हो आप? थोड़ी सी वर्षा ऋतु तो हटने दो, फिर बाद में देख लो। नहीं, ठीक हो गया, सब ठंडा हो गया मामला। अब बारात में जो गए थे वो लोगों का क्या होगा? बोलो, अच्छा घर है, चलो बारात में खा पी करके आ जाए। 56 करोड़ है नाम है महाराज, 56 करोड़ जितनी सारी जनता नहीं जाती, वह उनका वंश का नाम है 56 करोड़। जैसे वानर वंश कहा जाता है ना, वानर नहीं है लेकिन वह वंश का नाम है। पुराणों के पढ़ने के लिए तो कुछ कोश अलग चाहिए। 56 करोड़ बारात में कैसे जाए? 56 करोड़ वंश वाले वह जा रहे थे। ये इसका यदु वंश है, जिसको यादव बोलते हैं। यदु वंश है, यदु है ना, इसी से यादव बनता है। यादव और कोई है ही नहीं, ध्यान रखना, याद रखना। यादव का अर्थ ये है यदुवंशी, नेमिनाथ भगवान के वंश वाले। भारत में प्रसिद्ध है, यादव सबसे ज्यादा पशुओं के पालन में निष्णात होते हैं। 10-10, 20-20, 50-50, आज भी हरियाणा वगैरह में यादव ऐसे गायों का पालन करते हैं कि वो उसका उनकी क्या क्या बीमारी होती है सब उनको ज्ञात है। उधर से यहां पर कोई भी ले आते हैं तो उसके साथ साथ एक आध यादव को लेकर के आ जाते हैं, वे व्यवस्थित करते हैं, फिर बाद में वो चले जाते हैं। आज तक वह यही परंपरा ज्ञात हुआ कि वह चले गए, पहाड़ के ऊपर चले गए, और सुनने में भी ये आया अब ये लौट करके नहीं आए। अब सोचो, मुक्ति रूपी रमणी के साथ विवाह होना है उनका, तो अब क्या करें? कुछ नहीं, सब लोग शांत पीछे रह गए। बातें होती हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। कोई भी साथ नहीं, कोई संगात नहीं। वो भी उसी ओर बढ़ गई जिसके साथ निश्चय किया गया था, उसी के साथ व्यवहार होगा और अन्यत्र नहीं हो सकता। माता पिताओं ने बहुत समझाया, अरे कुछ हुआ ही नहीं, क्या नहीं हुआ?